बनारस लिट फेस्ट के समापन निशा में पश्चिमी संगीत भारतीय रूपरंग में सजकर सुर प्रवाह मंच पर प्रवाहित हुआ। इंडियन ओशन बैंड के कलाकारों ने पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भारतीय अंदाज की रागदारी तो कहीं सूफियाना अंदाज से युवा वर्ग के श्रोताओं में अपनी दीवानगी कायम रखी। लिट फेस्ट के तीसरे संस्करण की अंतिम प्रस्तुति के रूप में बैंड के कलाकारों ने अपनी पुरानी कंपोजिशनों के माध्यम से एक बार फिर अपनी लोकप्रियता का 100 पान और चढ़ गया। बैंड के कलाकारों में राहुल राम, अमित किलाम, निखिल राव, सुष्मित सेन, असीम चक्रवर्ती शामिल रहे। एक रिपोर्ट निहद द्विवेदी के साथ। मेरा नाम विनोद सिंह है और मैं मुंबई से आया हूँ और मेरी कंपनी का नाम है औरा फूड। आप बनारस लिट फेस्ट में अपना एक स्टॉल लेकर आए हैं, क्या है स्टॉल में और क्या खासियत है इसकी? स्टॉल में हम स्टॉल इसके लिए आए हैं कि थोड़ा मुझे बनारस बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग अच्छे लगे और लिट फेस्ट में आने का रीज़न यही था कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आएंगे, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और अगर हमारा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है तो हम मोदी जी का सपना, कुछ मिलेट लेके आए हुए हैं, कुछ चॉकलेट लेके आए हुए हैं और इंस्टेंट जो हम इमीडिएट मतलब कुक करके खा सकते हैं, जैसे समोसा हो गया और टिकिया हो गया, ये सब जो है हमारे पास सब रेडीमेड है। 5 मिनट के बाद में आप उसको सिर्फ गर्म करके आप खाइए। और कुछ जूस लेके आए हुए हैं जो कि 50 to 70% मतलब पल्पी जूस है और GI टैगिंग है। तो जो भी हमने यहाँ आने का कारण यही था कि हेल्दी फूड जो हम यहाँ पे बेचना चाह रहे हैं या लोगों में प्रमोट करना चाह रहे हैं वो पूरे यूपी में हम पहुँचाए किसी, और यूपी में अगर पहुँचेगा तो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत है। मैन पावर अगर लगा तो उसमें लोगों को जॉब क्रिएशन होगा। क्या सोच के साथ आप बनारस जैसे आए हैं, अपना एक स्टॉल लगाया है? बनारस में अभी तक इसकी कोई फ्रेंचाइजी या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हुआ? फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तक फ़िलहाल किसी को दिया नहीं है, लेकिन इन तीन दिनों में जो यहाँ पे आएंगे सबसे हम अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के क्या क्या बेनिफिट्स है और ये अगर आप फ्रेंचाइजी लोगे तो उसका क्या बेनिफिट है, तो सब प्लस माइनस पॉइंट होने के बाद में जब यहाँ से हम मुंबई जाएंगे तब हमारे पास एक डेटाबेस होगा। उस डेटाबेस में से कि बनारस, सिर्फ बनारस के ही लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ, तो पूरे उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं ना। तो अगर हो सकता है कि कोई हमसे पूछे कि भैया इसकी फ्रेंचाइजी देना है तो क्या है, तो उसका हम उनको डिटेल में पूरा सब बता देंगे और आगे जाके जैसे भी बिजनेस डील होगा वैसा हम क्लोज करेंगे। होली का समय है और क्या लगता है कि आपको बनारस में आने में सफलता मिलेगी आपको? हाँ, होली तो बनारस की बहुत फेमस है और सफलता क्यों नहीं मिलेगी। एक्चुअली हमारे पास जो है हमारे प्रोडक्ट है उसका ठंडई जो बनारस में बोलते हैं, ठंडई हमारे पास है लेकिन बिना भांग वाली है। ये ऑलरेडी लखनऊ में हमने कुछ लोगों को दिया हुआ है और अभी कंपनी के पास इतना समय नहीं था कि वो मतलब होली के लिए कुछ प्रोडक्ट मतलब तुरंत के तुरंत लॉन्च हो चुकी है, लेकिन बनारस में लाने के लिए मेरे पास नहीं था और हम लोग होली के टाइम इस टाइम तो नहीं सप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगले समय हम बनारस के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर लॉन्च करेंगे। और हमारे पास दिवाली के लिए बहुत अच्छे गिफ्टेड हैं और बनारस आज जो मैं यहाँ से लोगों के मतलब खुशियाँ और लोगों से मिलना सब कुछ लेके जा रहा हूँ, तो दिवाली आते आते मेरे पास 6 महीने का समय रहेगा। उन्हीं को आपस में फेसबुक, इंस्टाग्राम से कनेक्ट करूँगा कि भैया दिवाली अगर आपको एंजॉय करना है तो हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप गिफ्टिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं। अमित जी, बनारस लिट फेस्ट का आयोजन चल रहा है ताज में, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से लोग आए हैं यहाँ? बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, ऑथर आ रहे हैं, राइटर आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे कल बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में ताज में 7:30 बजे के लगभग उस्मानी साहब आ रहे हैं। ये क्या कम गर्व और गौरव की बात है कि आज बनारस लिटरेचर फेस्टिवल इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया है कि पहले दिन प्रतिदिन छोटा से फिर बड़ा और फिर अब और बड़ा। तो ये सब पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और पूरी टीम की वर्किंग है, जिसमें माननीय हमारे श्री सर, हमारे गुरु दीपक मधोक जी, धवल प्रकाश जी, सभी लोग मिलके हम लोग, कृष्णा मोदी जी, सब लोग मिलके हम लोग कर रहे हैं, विजय जी, नीरज भैया, RK मार्बल वाले, मतलब बहुत अच्छा और ये भव्य प्रोग्राम हो रहा है। और आज आप देख सकती हैं यहाँ की चकाचौंध, 4 चौंध, कितना एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ कितने अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं। हर वो मानिंदा और हर वो व्यक्ति आ रहा है जब अब बनारस के नाम के साथ साथ
बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का भी नाम गौरव की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जी हाँ, अगले साल और भी अच्छा भव्य हो। इस तरह के कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य होता है आप लोगों का? देखिए, अगर आपको कार्यक्रम करने का कोई उद्देश्य नहीं है, कार्यक्रम तो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम बिना बनाए माहौल बन के कार्यक्रम बन जाता है। पर हाँ, वो कार्यक्रम तभी सक्सेसफुल होता है जब जनता पब्लिक उसको लाइक करे, पसंद करे। तो अवश्य से सीधी सी बात है कि जरूर पसंद कर रही होगी, तभी इसका ग्राफ प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले साल कुछ ऑथर आए थे, कुछ राइटर्स आए थे, इस साल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कम बात नहीं है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी के संदर्भ में चलते यहाँ पे कल दूसरा दिन है लिट फर्स्ट का, तो क्या कुछ खास रहेगा यहाँ पर? इससे बड़ा और ख़ास क्या हो सकता है कि बिना, ये तो सत्य है ना कि धरती पे चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, बिना स्त्री के व्यक्ति का कोई औरा बढ़ ही नहीं सकता। हर चीज़ स्त्री से ही होती है। इस धरती पे अगर बच्चा पैदा भी होता है तो माँ से होता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तब पानी बीनो मनी मनी के तोरा चरहा झुरान के पानी बीनु आन मनी हो हरिना आज हो राजा के छतिया तोगे मार डरी हो। बहुत लंबा प्रसंग है। उद्वेलित करने वाली बात यह है कि ये सोहर यहाँ समाप्त होता है कि जब जब उस खंजरी की ध्वनि आ रही है, हरिणी की आंखों से आंसू झर रहे। और ये गीत आज भी शिशु के जन्म में गाया जाता है। न तो उस जमाने में कोई राजाज्ञा निकली थी या सरकारी आदेश पारित हुआ था कि ये गाना है, न रिकॉर्डिंग का जमाना था, न कहीं आर्काइव में रिकॉर्ड भी हुआ, तो भी ये गाया जाना है। इसकी समझ लोग को और विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति को इतनी अद्भुत रूप से थी कि भाई बधाई गाओ, मंगल गाओ, धूम मचाओ कि तुम्हारे लड़के का या लड़की का जन्म हुआ। लेकिन हिरणी के शोक को भी अवश्य यूं याद रखना कि एक समय किसी और के यहाँ भी ऐसा ही मंगल जगा था, लेकिन उस समय हिरणी के साथ अन्याय हुआ, तो उत्सव मनाना